पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर माजिद खान को साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए मुनक्किद किए गए फुल कोर्ट में मेहमानों के दरमियान बैठे देखकर यकीनन बहुत से लोगों को हैरानी हुई होगी। एक बात पर यकीन आया कि किताबों, कहानियों और फिल्मों में जो पढ़ा और देखा था वो सच था कि पठान अपना बदला और कर्ज लेना नहीं भूलता, चाहे कितना वक्त ही गुजर जाए। माजिद खान हमारे क्रिकेट हीरो रहे हैं। मैंने उस वक्त से क्रिकेट को देखना शुरू कर दिया था जब माजिद खान और सादिक मोहम्मद पाकिस्तानी टीम की तरफ से ओपन करते थे। गांव में सलीम भाई की वजह से घर में हर किस्म के रिसाले और अखबारात आते थे। जब अभी हमारे गांव में बिजली भी नहीं आई थी, रेडियो आ चुका था और उस पर क्रिकेट कमेंट्री सुनी जाती थी। सब रंग, सस्पेंस, जासूसी, इमरान डाइजेस्ट, हकायत, उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात के अलावा घर पर क्रिकेट मैगजीन, अखबार वतन और क्रिकेटर जैसे रसाइल भी आते थे, जिनमें से खिलाड़ियों की तस्वीरें काटकर आटे के साथ घर की दीवारों पर चिपका लेते थे या एक रजिस्टर लेकर उस पर चिपका देते थे। माजिद खान पसंदीदा खिलाड़ियों में से थे। अगरचे जावेद मियांदाद हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी रहे, यहाँ तक कि जब वो 1996 में रिटायर हुए तो मैंने कई बरस तक क्रिकेट नहीं देखी। आप में से बहुत से लोग यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि माजिद खान का पठान के इंतकाम से क्या ताल्लुक बनता है। मेरा जहन कभी ना समझ सका कि माजिद खान इतनी जल्दी क्यों रिटायर हो गए या उन्हें कर दिया गया। ये बात बरसों मेरे जहन से चिपकी रही। 1998 में इस्लामाबाद डॉन अखबार में रिपोर्टिंग शुरू की तो डॉक्टर जफर अल्ताफ़ से मुलाकात हुई, जो बहुत जल्द दोस्ती में बदल गई। मुझे इल्म था कि वो क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्टर रहे थे। 1992 वर्ल्ड कप की टीम जिसने इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता था, उसकी सिलेक्शन में भी वो शामिल थे। फिर वो 1999 में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में टीम मैनेजर के तौर पर साथ गए थे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। हफीज़ कारदार के साथ क्रिकेट बोर्ड के 7 साल सेक्रेटरी भी रहे। वो पाकिस्तान क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया थे। एक दिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि सर, आप उस वक्त क्रिकेट मामलात को करीब से देख रहे थे, आखिर माजिद खान को क्यों रिटायर होना पड़ा? डॉक्टर साहब ने एक लंबी कहानी सुनाई। बताने लगे कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास ओपनिंग रन का स्कोर माजिद खान और उन्होंने इकट्ठे बनाया था, जो शायद 450 रन से ऊपर था। डॉक्टर साहब और माजिद खान इकट्ठे फर्स्ट क्लास खेलते रहे थे। बताने लगे कि इमरान खान ने यह फैसला किया कि उनके बचपन के हीरो माजिद खान को रिटायर कर दिया जाए। माजिद खान आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे। बकौल डॉक्टर साहब उन्होंने इमरान खान को कहा कि अभी माजिद को रिटायर ना करो, इनमें अभी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। खिलाड़ियों पर अच्छा बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन इमरान खान ना माने। उन्होंने कुछ और वजूहात भी बताई। इमरान खान का ख्याल था कि माजिद खान की वजह से उन्हें टीम कंट्रोल करने में मसाइल थे। वो उनके बड़े कज़न और हीरो थे। जब उनकी परफॉर्मेंस नीचे जाती थी तो वो उन्हें दीगर खिलाड़ियों की तरह कुछ नहीं कह सकते थे, जिससे शायद टीम में ये तासुर जाता था कि अपने कज़न के साथ रियायत कर रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों पर सख्ती होती थी। इस तरह माजिद खान के वाले से ये इशू भी था कि जिस दिन वो ज़्यादा स्कोर ना कर पाते तो बाकी टीम को फास्ट बॉलर्स और पिच की बातें बताकर कुछ नर्वस कर देते थे। खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले ही नर्वस हो चुका होता था। माजिद की कोशिश होती थी कि अगर वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके तो अगले मैच में उनकी जगह पक्की रहे। ये बात भी इमरान खान को पसंद नहीं थी। माजिद खान ज़्यादा सोशल नहीं थे। वो आउट होकर आते तो किसी कोने में अंग्रेज़ी का कोई नावल लेकर पढ़ने बैठ जाते। यूँ जब माजिद खान की भारत के खिलाफ सीरीज़ में कारकर्दगी अच्छी ना रही तो इमरान खान को मौका मिल गया कि वो अपने बचपन के हीरो और बड़े कज़न को टीम से हटा दें। डॉक्टर साहब कहते थे कि वो इमरान खान के इस फैसले के ख़िलाफ़ थे और उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इमरान खान जहन बना चुके थे और वो माजिद खान को मज़ीद मौका देने के हक़ में नहीं थे। यूँ माजिद खान को टीम से हटा दिया गया जब इमरान खान कप्तान थे। उस वक्त जावेद मियांदाद, आसिफ इकबाल या मुश्ताक मोहम्मद कप्तान होते तो शायद माजिद खान को यह फैसला इतना दिल पर ना लगता जितना उन्हें इमरान खान के कप्तान होते हुए महसूस हुआ था। माजिद खान जैसे खिलाड़ी के कैरियर का अफसोसनाक अंजाम हुआ। उन्हें अपने वक्त पर रिटायर होने का मौका नहीं दिया गया और यूँ वो भारी दिल के साथ क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए। इस बात पर माजिद खान नाराज़ हो गए और उन्हें सारी उम्र दुख रहा कि वो छोटा कज़न, जिसकी उन्होंने शायद क्रिकेट टीम में जगह बनवाने या शुरुआती मौके दिलवाने में किरदार अदा किया, उसने अपने पाँव पर खड़ा होकर सबसे पहले उन्हें ही निशाना बनाया। उनको इमरान खान ने वो इज़्ज़त व तकरीम नहीं दी जिसके वो हकदार थे। यूँ माजिद खान आने वाले बरसों में इमरान खान से इतने नाराज़ हुए कि उनसे मिलना जुलना, बोल चाल सब ख़त्म हो गया। बरसों बाद कुछ फासले कम हुए तो माजिद खान मियाँ वाली नेवल यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में शरीक हुए और शायद कुछ चंदा भी दिया, जिससे लगा कि शायद दोनों कज़न्स के दरमियान बरसों पुरानी दूरियां ख़त्म हो गई हैं। लेकिन इस जुमा के रोज़ माजिद खान को काजी फायज़ ईसा के लिए मुनक्किद होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में बैठे देखकर उन सब लोगों को हैरानी हुई जिन्हें इल्म है कि इमरान खान और उनकी पार्टी इस वक्त काजी फायज़ ईसा से नफरत करते हैं।
इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के नज़दीक मुक़तदरा से ज़्यादा उन्हें काजी फायज़ ईसा ने नुकसान पहुंचाया, और अगर आज इमरान खान जेल में है और पार्टी बहरान का शिकार है तो इसमें बड़ा हाथ काजी फायज़ ईसा ही का है। इमरान खान ने कभी अपनी नफरत छुपाने की कोशिश नहीं की। माजिद खान भी इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि इमरान खान आजकल कहाँ और क्यों हैं। माजिद खान कभी अपने कज़न से मिलने जेल नहीं गए, लेकिन जिस चीफ जस्टिस को इमरान खान अपने और अपनी पार्टी के मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं, उसकी अलविदाई तकरीब में वो मौजूद थे। हो सकता है लोग कहें कि माजिद खान और काजी फायज़ ईसा की पुरानी दोस्ती है जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन ये वाज़ेह है कि माजिद खान वहाँ क्यों मौजूद थे। माजिद को अंदाज़ा था कि उनकी मौजूदगी इमरान खान को तकलीफ़ देगी। जो दर्द और तकलीफ़ माजिद खान पिछले 40 साल से लिए फिरते हैं, वो दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये तस्वीर देखकर ज़्यादा नहीं तो कुछ तकलीफ़ तो इमरान खान को भी महसूस होगी। शायद यही माजिद खान का मकसद था। एक पठान 40 साल बाद भी अपना बदला लेना नहीं भूला।